पता है मैं बहुत सी बातें भूल जाऊं। रास्ता भूलने की चीज ना होवे तो और काहे की होवे, रास्ता ही तो भूल ले और क्या भूल ले। पीटीवी की सुक्खा आज तक कोई नहीं बुला सका है। उसके बोलने का मखसूस लहजा आज भी सुनहरी दौर की याद दिलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माजी की अजीम अदाकारा हुमा अकबर की। हुमा अकबर पीटीवी का ऐसा नाम है जो अपनी शाहकार अदाकारी, नफासत, वकार और अपने हुस्न से जाना गया है। वो ऐसी खुशकिस्मत अदाकारा थी जिन्होंने ज्यादा ड्रामों में काम नहीं किया, लेकिन महज एक ही ड्रामा ने उन्हें अमर कर दिया था। वो अपने दौर की वर्सटाइल अदाकारा थी जिन्होंने हर तरह का किरदार बाखूबी निभाया। जब रूही बानो को रिप्लेस करने की बात आई तो हुमा अकबर के अलावा कोई दूसरा नाम न था। स्क्रीन पर शोहरत की एक शानदार दहाई गुजारने के बाद ये हसीना मंजर-ए-आम से गायब हो गयी और कई सालों से हमारी सुक्खा गुमनामियों में है। अनाज और पानी का कोई अंत ही नहीं। ये जो है बेटी बनबा कैसे वहाँ एक बहुत बड़ा दरिया बहता है, उसमें अगर ऊँट आग दे तो वो भी डूब जावे। कैसे वहाँ एक समुद्र भी है जो दरिया से भी बड़ा होता है। हुमा अकबर हैदराबाद से ताल्लुक रखती हैं। उनका घराना एक बहुत ही सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा और मॉडर्न घराना था। उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की कोई कमी न थी। हुमा अकबर के वालिद जमाल हाशमी एक अदाकार थे, जबकि वालिदा मैडम अख्तर जहां कराची के एक स्कूल में प्रिंसिपल थीं। कहा जाता है कि हुमा अकबर की वालिदा भी इंतहाई खूबसूरत थी। वो पढ़ी लिखी, बावकार और मॉडर्न लेडी थी। वो अक्सर साड़ी पहनती थी जिसमें वो और भी खूबसूरत लगती। वो मिजाज के लिहाज से बहुत ही सख्त और डिसिप्लिन थी, लेकिन चूंकि मैडम अख्तर जहां की इस शख्सियत को उनके शागिर्द बयान करते हैं तो मुमकिन है कि उन्होंने तस्वीर का महज एक ही रुख देखा हो। हुमा अकबर की एक खाला भी शोबिस से ताल्लुक रखती थी और अपने वक्त की एक काबिल कदर अदाकारा थी। आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि भारत की मकबूल तरीन अदाकाराएं ताबू और फरानाज हुमा अकबर की सौतेली बहनें हैं। जमाल हाशमी ने 2 शादियां की थी, जिनमें से एक मैडम अख्तर जहां से हुई और दूसरी बीवी भारत में मुकीम रही। इस तरह हुमा अकबर को एक मिसाली माहौल मुयस्सर आया जहां उन्हें तरबियत, तालीम और सलीका सिखाया गया। वहीं फन भी उन्हें विरासत में मिला और बचपन से ही उनका मुख्तलिफ फनकारों से मेल जोल रहा, जिससे उन पर अदाकारी की छाप पड़ती रही। हुमा अकबर ने इब्तदाई तौर पर तालीम मुकम्मल की और उसके बाद वालिदैन की इजाजत से बाकायदा तौर पर शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रख दिया और आते सार ही हर तरफ अपना नाम कमाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। कैसा? जैसा था एक खुली किताब। यहाँ पे जब से तुम पढ़ाई छोड़ दी तुमने? हुमा अकबर ने अपने करियर का आगाज 80 की दहाई से किया। उन्होंने सबसे पहले ड्रामा सीरियल शाहीन में काम किया जो कि 1980 में ऑन एयर हुआ। शाहीन पीटीवी का एक शाहकार है, बल्कि तारीख पर बनाए गए ड्रामों में मास्टरपीस कहा जाए तो गलत न होगा। इंतहाई कम बजट में इतना शानदार ड्रामा पेश करना वाकईतन एक बड़ा कारनामा था, जिसमें हर फनकार ने अपना हिस्सा डाला। ये ड्रामा नसीम हिजाजी के नावल शाहीन की कहानी पर मुबनी था। इससे पहले इसी नावल पर फिल्में भी बनाई जा चुकी थी जो कि बहुत ही मकबूल हुई, मगर ये ड्रामा सबसे बढ़कर मकबूल हुआ। इस ड्रामा में मुसलमानों के उरूजो ज़वाल को बहुत ही बाकमाल अंदाज में दिखाया गया। आज कई लोग अर्तुगरुल का मुकाबला इसी ड्रामा शाहीन से करते हैं और पीटीवी लवर्स तो शाहीन को इससे कई गुना बड़ा ड्रामा करार देते हैं, क्योंकि वो 40 साल कबल बना और मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऐसा कारनामा होगा विक्की दाऊद से? ओहो भाई, इस वक्त अबू दाऊद का क्या नफरत है मुझे इन सब बेशों से। बाबा अल्लाह कहती है जानवर है बिल्कुल। ड्रामा शाहीन ने हुमा अकबर को शोबिज इंडस्ट्री में इब्तदाई पहचान बख्शी थी, लेकिन जो ड्रामा उनकी शनाख्त बना बल्कि उन्हें अमर कर गया वो कारवां था, जो 80 की दहाई के वस्त में नशर हुआ। ड्रामा सीरियल कारवां पीटीवी का एक क्लासिकल शाहकार था। ये ड्रामा थर के लोगों पर बनाया गया था। सिंध के कल्चर पर जितने भी ड्रामे बनाए गए उनमें से ड्रामा कारवां इम्तियाजी हैसियत रखता है। इस ड्रामा में हुमा अकबर ने सुक्खा का लाजवाल किरदार निभाया। दरअसल इस किरदार में पहले रूही बानो को कास्ट किया गया था, लेकिन इसी ड्रामा की शूटिंग के दौरान उन्हें सेहत के मसाइल पर छोड़ना पड़ा। पीटीवी प्रोड्यूसर्स ने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर उन्हें हुमा अकबर के अलावा कोई नाम नजर नहीं आया और उन्हें सुक्खा के मरकजी किरदार में कास्ट कर लिया गया। चूंकि हुमा अकबर हैदराबादी थी, इसलिए उन्होंने थर का वो खास एक्सेंट जिस तरह बोला आज भी सुनकर सुनहरी दौर की याद आ जाती है। सुक्खा एक आम सी मासूम और अनपढ़ लड़की होती है जो बैरूनी दुनिया से बेखबर एक आमियाना जिंदगी गुजार रही होती है।
है। अलबत्ता इसकी खसूसियात इसे बाकियों से मुनफरिद बनाती हैं। इस ड्रामा में राहत काज़मी उनके मद्दे मुकाबिल थे। राहत साहब भी थर के एक नौजवान के रूप में नजर आए जो अनपढ़ और अपनी ही दुनिया में मगन होता है, बल्कि सुखा की दुनिया में मगन होता है और ये सिलसिला पहली किस्त से ही चल पड़ता है। राहत काज़मी ने भी इस रोल को इंतहाई शानदार तरीके से निभाया। वो एक तजुर्बाकार अदाकार थे जो पहले फिल्मों में भी काम कर चुके थे। ड्रामा कारवां अपनी पहली किस्त से ही अवाम में मकबूल हो गया और सुखा का नाम, उसकी आवाज लोगों के जहनों पर अनमिट निशान छोड़ गई। तू दुख को देख या ना देख, दुख तो दुखी होता है, तू नहीं जाता ना जा, मैं चाचा रानू के साथ चली जाऊंगी। ड्रामा सीरियल कारवां ने हुमा अकबर को यकायक पीटीवी की सफ़े अव्वल की अदाकारा बना दिया था। ये वो मिसाली शोहरत थी जो हर अदाकार का ख्वाब होता है और हुमा को चंद ही सालों में नसीब हो गई। लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि इसके पीछे सुखा का खुलूस और लगन शामिल था, क्योंकि थर में जाकर रिकॉर्डिंग करना, कई दिन वहाँ क्याम करना, ये कोई आसान काम न था। हुमा अकबर और राहत काज़मी इसके बाद काफी ड्रामों में एक साथ नजर आए, जिसमें पीटीवी का ड्रामा ये कहा कि दोस्ती है सरे फहरिस्त है। दरअसल ये एक लॉन्ग प्ले था। राहत काज़मी इसमें ऐसे लड़के होते हैं जो अदब और मौसीकी से बहुत शौक रखते हैं, फ्लैट नुमा घर में अकेले रहते हैं। अलबत्ता हमसायों के बच्चे भी उनके यहाँ आ जाते हैं जिनके साथ वो वक्त गुजारते हैं। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में हुमा अकबर आती हैं जो दरअसल एक मुलाजमा बनकर उनके घर दाखिल होती हैं। लेकिन हुमा मुलाजमा होने के बावजूद बहुत ही बाज़ौक और मौसीकी से गहरा लगाव रखती हैं, बल्कि खुद भी बहुत अच्छा गाती हैं। जहाँ आप लोग सब चलना चाहो समुंदर, लेकिन एक शर्त। वो क्या? वो ये कि पहले मोती गाना सुनाएगी। हाँ ठीक कह रहे हो। क्या सुनाए? जो तुम्हारी मर्जी। अच्छा अकबर साहब, गजल हाजिर है। 80 की दहाई के इख्तिताम में हुमा ने खलीज जैसे ड्रामा में काम किया जिसमें औरंगजेब गोचवानी उनके मद्दे मुकाबिल थे। हुमा ने एक शानदार करियर गुजारने के बाद शोबिस को खैराबाद कह दिया, जिसकी वजह उनकी शादी थी। हुमा ने मारूफ अदाकारा ज़ेबा बख्तियार के भाई से शादी की। ये शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई। इस शादी में बेनजीर भुट्टो ने भी शिरकत की थी। हुमा इस शादी के बाद न सिर्फ स्क्रीन से गायब हुई बल्कि मुल्क ही छोड़ दिया। कई दिलों की धड़कन सुखा इन दिनों अमेरिका में मुकीम है, जहाँ पर वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार ही हैं। दरअसल उनकी सारी जिंदगी ही शानदार गुजरी है। माजी का हसीन चेहरा अब बूढ़ा हो चुका है और शायद उनकी आंखों में माजी की हसीन यादें भी होंगी। हुमा अकबर सुखा के नाम से हमेशा याद रखी जाएंगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियां देखना नसीब फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर लगा कीजिएगा। नज़्म इतनी अच्छी है, जैसे भी पढ़ो अच्छी लगती है। खताती करते हो? कस्बे के पैसे बचाना चाह रही हो क्या? कैसे आदमी हो जो घबराहट हमको खामोश रह के होती है, वही तुम्हारी बातें सुनकर।